पाइथागोरस फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम होता है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें आपका जो है तीनों साइड जो है क्या है, तीनों साइड जो है भिन्न होता है। हाँ, और ये वाला चर्चा करना छोड़ दिया हम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाई आर स्क्वायर जो है ना वो 360 डिग्री के बराबर है जी। पाई आर स्क्वायर जो है वो 360 डिग्री के बराबर है और 2 पाई आर भी है, वो भी 360 डिग्री के बराबर है। तो दिए की तुलना दिए से कर दीजिए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आ रहे हैं मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति के बारे में यदि हम बात करें तो क्षेत्र मिति में 3 मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एक है एरिया, एक है वॉल्यूम और एक है पेरीमीटर। एरिया यदि हिंदी की बात करें तो क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी कि आयतन, और पेरीमीटर का मतलब परिमिति। परिमिति का मतलब क्या है? बाउंड्री। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप जो है उसका जो बाउंड्री है ना, वो बाउंड्री ही पेरीमीटर है। जो फेंसिंग करते हैं हम, कहीं अपने बाड़े में गार्डन का फेंसिंग करते हैं तो वो उसकी जो बाउंड्री है वो है परिधि, परिमिति। गोल में रहता है तो परिधि बोल देते हैं। तो आप ध्यान देना है कि एरिया क्या होता है। एरिया जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 होता है। एरिया जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 होता है। और वॉल्यूम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 3 होता है। और पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। जितने भी साइड होंगे, बाउंड्री होगा, उसका सम होगा। तो ये एक्चुअली किस में होता है? लेंथ में होता है। ये हमेशा लेंथ में रहेगा। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, या डेसीमीटर, जो भी। तो ये इसका यूनिट जो है 1 में रहता है। कोई स्क्वायर नहीं होगा इस पे, कोई क्यूब नहीं होगा। अब आगे आ जाइए। एरिया, एरिया जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 का मतलब कि 2 साइड का गुना होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइड्स या 2 थिंग, हमेशा ये जैसे L इंटू बी यदि हम कर लें तो ये क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या है? 3 होगा, यानी L होगा, B होगा और H होगा। ये तो बताने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, आगे हम फॉर्मूला में समझाएंगे। तो प्रोडक्ट्स ऑफ 3 जो है वो वॉल्यूम और प्रोडक्ट ऑफ 2 जो है वो एरिया। प्रोडक्ट ऑफ 3 वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ 2 एरिया। अब पेरीमीटर जो है बाउंड्री वाल। कहने का मतलब कि ये यदि आपका रेक्टेंगल है, ये L है और ये B है, तो ये सारे का सम कर लेंगे। ये B हो जाएगा, ये यानी कि यहाँ 2L और 2B, इसी को हम 2 को कॉमन निकाल करके L प्लस B। तो परिमिति में हमेशा सम रहेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, जबकि एरिया में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होगा और वॉल्यूम में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम ट्राइएंगल की बात करेंगे। ट्राइएंगल, त्रिभुज, जिसमें 3 कोण हो, 3 साइड हो। तो त्रिभुज की यदि बात करेंगे तो 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जो होता है वो त्रिभुज होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। तो त्रिभुज हो गया 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब इसमें जो टाइप है, तो ट्रायंगल का जो टाइप है वो 2 तरह से, जैसे इसमें साइड्स भी हैं और एंगल भी है। तो एंगल के बेस्ड पे और साइड के बेस्ड पे। तो ट्रायंगल 2 तरह से, बेस्ड ऑन
साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स। अब देखो आइसोसेल्स, देखो इंग्लिश थोड़ा सा तो टफ होता है क्योंकि ये हमारी भाषा ही नहीं है अंग्रेजी। हमारी भाषा तो मातृभाषा हिंदी रही है। पीछे अभी आप हिंदी दिवस मनाए होंगे। देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। अब कितना आसान है समझना हिंदी, लेकिन हिंदी को हमारे देश में अपनाया ही नहीं जा रहा है। आज भी कार्यालयों में सभी जगह अंग्रेजी में ही काम होता है। खैर, तो समद्विबाहु जिसके दो भुजा समान हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु, समबाहु मतलब जिसके सारे भुजा बराबर हों। एस्केलीन, एस्केलीन, अब देखिए कितना टफ है, इसको सेलीन पढ़ें, एस्केलीन पढ़ें, कितना कंफ्यूजन है। हिंदी कितना बढ़िया है। विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, विषम बाहु। अब आगे आ जाइए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड, अब राइट एंगल देखिए ना, अब राइट समकोण, समकोण ठीक है, थोड़ा याद तो रखना पड़ेगा इधर भी। तो समकोण त्रिभुज यानी कि जिस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री वाले कि जो ट्रायंगल 90 डिग्री का कोण रखता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट का मतलब न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। देखिए कोण तीन तरह का जैसे याद रखना है, एक 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री से ज्यादा और दूसरा 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री वाला जो होता है राइट एंगल यानी समकोण, 90 डिग्री वाला क्या होगा, समकोण। और 90 डिग्री से छोटा जो होगा न्यून, न्यून का मतलब कम, न्यून कोण। और 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम अधिक कोण। क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम अधिक कोण। 90 डिग्री से ज्यादा और फिर 180 डिग्री से कम, यह भी ध्यान रखना है, 90 डिग्री से ज्यादा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होगा जिसमें 90 डिग्री से कम हो कोण, 60 डिग्री 65 डिग्री जो भी है, तो हम 60 डिग्री मान करके चलेंगे। अब आगे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। अब तो यहां पर देखिए 6 आपको हम फिगर लाए हैं, 3 जो है साइड के बेस पे। तो साइड के बेस पे क्या है, आइसोसेल्स, इक्विलैटरल और एस्केलीन। आइसोसेल्स में समद्विबाहु यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इक्विलैटरल में ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर है। ये हो गया समद्विबाहु, ये हो गया समबाहु। और इसमें कोई भी भुजा नहीं बराबर है, ये हो गया एस्केलीन यानी कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, एस्केलीन ट्रायंगल। क्लियर है। अब आ जाइए एंगल बेस्ड पे, एंगल बेस्ड पे एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक 90 डिग्री का आपको दिखना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री आपको दिखना चाहिए। तो इसमें लगभग तीनों डिग्री, तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो जाएगा और वो 60 के आसपास के बन जाते हैं। और ये यदि 60 के तीनों 60 डिग्री होगा तो वो जाकर के फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यदि हम देंगे तो ये जैसे तीनों 60 डिग्री का होगा तो इक्विलैटरल, जहां पर एंगल और तीनों एंगल समान है, तीनों साइड समान है, तो वो 60 डिग्री वाला ही बनेगा। अब ये आपका देख लीजिए मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाले, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेस देन 90 डिग्री वाले और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री वाले। समकोण त्रिभुज ये आपका न्यून कोण त्रिभुज और ये अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पर अब कुछ फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे कि ये सारे फॉर्मूला क्या हैं। तो सबसे पहले आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानना होगा कि हम इसको जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसको हम कर्ण बोलते हैं।
ये ध्यान रखना है। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। और 90 डिग्री जहां पर बनता है, इसमें जो परपेंडिकुलर, ये जो ऊपर से 90 डिग्री बना रहा है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो यदि हम h का मान निकालना है तो ध्यान रखना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ये याद भी रखना है कि ये जो आता है ना, ये दोनों के स्क्वायर करके रूट करके, ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। ये दोनों के स्क्वायर करके प्लस करके जो रूट लाएंगे वो ये लाएंगे, और ये बड़ा होगा। यदि ये दिया होगा तो इसके स्क्वायर में से, इन दोनों में से किसी का स्क्वायर को माइनस कर लेंगे और बाद में रूट निकाल लेंगे तो दूसरा वाला निकल जाएगा। कैसे? जैसे सपोज कीजिए हमको P निकालना है। P निकालना है तो इसमें दो होगा, हाइपोटेनियस होगा और बेस होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर करके अंडर रूट। यदि B निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर करके अंडर रूट। ये आपको याद होने चाहिए। जब हमारे पास सारे साइड दिए हुए होते हैं और यदि हमको एरिया निकालना है तो एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल देते हैं या परपेंडिकुलर बोल देते हैं। आपको जो रखना है वो रखिए। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप इजी वे में निकाल सकते हैं। या कहीं भी कोई ट्राइंगल है जी, ये बेस दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, तब भी आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। तो ये आपका जब हाइट दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब आगे देख लीजिए ये वाली फॉर्मूला कि जब किसी एंगल का तीनों साइड जो है ना डिफरेंट है, कोई साइड जो है, जैसे कोई ये ट्राइंगल है, मान लिया जाए यहां पे, ये देख लीजिए ABC, यहां पर A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये तीनों समान नहीं है, तीनों भिन्न है। तब जाकर के क्या निकालते हैं हम, S निकालते हैं। S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इट मींस तीनों साइड को सम करके 2 से भाग दे दिए, हाफ कर दिए, यानी कि ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ऑफ कौन सा ट्राइंगल? विषम बाहु, एस्केलीन ट्राइंगल। एस्केलीन ट्राइंगल का ये हम बात कर रहे हैं, विषम बाहु का। और जब आपको सेमी पेरीमीटर निकल गया ना, तो एरिया ऑफ एस्केलीन ट्राइंगल का जो हो जाएगा क्या, अंडर रूट S, और S माइनस A पहला साइड, S माइनस B यानी दूसरा साइड, और S माइनस C यानी कि तीसरा साइड। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे आ जाइए। जब इक्विलैटरल ट्राइंगल रहा, इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सा, कि जब तीनों साइड क्या है, ये समान है, यानी कि यहां A है और A है। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 और इनटू साइड जो है वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका था हेरोन फॉर्मूला, जो है हीरो फॉर्मूला भी बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। हम लोग तो बचपन से हीरो फॉर्मूला ही बोलते आए हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो एनसीईआरटी भी हेरोन्स फॉर्मूला करके मेंशन करता है। और हेरोन्स फॉर्मूला क्या है कि आप जो सेमी पेरीमीटर, जब एस्केलीन ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये अंडर रूट, यही है आपका हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें आपका जो है तीनों साइड जो है क्या है, तीनों साइड जो है भिन्न होता है। हाँ, और ये वाला चर्चा करना छोड़ दिया हम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम होता है। यहां दो फॉर्मूला आपको और सिखा रहे हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनसाइड एक जो है सर्कल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनसाइड, अंदर एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा।
और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल यानी बाहर जो है एक सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या होगा। तो सपोज कीजिए, थोड़ा सा आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल है तो वो सर्कल छोटा होगा, तो उसका रेडियस भी छोटा होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल है तो उसका क्या होगा, उसका सर्कल बड़ा होगा और उसका रेडियस भी बड़ा होगा। तो आपको साइड दिया हुआ होगा, यहां पर क्या होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ होगा, यहां साइड इज इक्वल टू क्या है, ए है। तो आपको रेडियस यानी छोटा वाला रेडियस यानी कि अंदर जब है सर्कल तो रेडियस, और बाहर है सर्कल तो रेडियस आपको निकालना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, याद रखना है ए यानी कि साइड अपॉन √3। क्या याद रखना है, साइड अपॉन √3, ये आपको याद रखना है, साइड अपॉन √3। अब ध्यान दीजिए, ये वाला रेडियस छोटा है, ये रेडियस क्या है, छोटा है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, हम हाफ कर लेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। तो कहता है क्या है, जब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है तो सर्कल का रेडियस जो निकल जाएगा a/√3 यानी साइड अपॉन √3। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है और इसका रेडियस निकालना है और इसमें रेडियस सर्कल जो है अंदर है तो ये सर्कल छोटा होगा, इसका रेडियस भी छोटा होगा और ये होगा a/√3 का हाफ। तो ये दोनों फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, a/√3 और a/2√3। तो कहता है इसी चीज को हम लिख सकते हैं a/2√3 की छोटा करने के लिए। तो इसमें हम 4 शेप लेकर के आए हैं 2D वाले में, जिसमें 2 डायमेंशनल कहने का मतलब कि हम जिसमें सिर्फ एरिया की बात करेंगे। तो एरिया की बात करेंगे तो उसी में डायगोनल की बात भी होगा और पेरीमीटर की भी बात होगा। तो एरिया जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 होता है। तो देखिए आयत है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है, यानी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और चारों एंगल जो है ना 90 डिग्री का होता है आपको आयत का, ये रेक्टेंगल का। इसमें क्या है, एरिया है L/B और पेरीमीटर जो है 2L और 2B यानी कि 2L+B हो जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम जो है ज़्यादा अप्लाई होगा डायगोनल में, कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल जो होता है ना L² + B² का अंडर रूट कर लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या है ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। और इसमें जो डायगोनल हैं इसके भी डायगोनल इक्वल होंगे और रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होंगे, ये ध्यान में रखना है। ये दोनों का, रेक्टेंगल का डायगोनल और स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि चारों साइड बराबर होते हैं। और डायगोनल जो है √2 इंटू साइड। अब देखिए ये √2 इंटू साइड क्यों हुआ, ये आपको हम सिखाने लायक है। ये सीखिए कि एरिया निकाल लिए, साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड हो गया पेरीमीटर, तो स्क्वायर का डायगोनल। तो एक्चुअल में हम पाइथागोरस ही लगा रहे हैं, एक्चुअल में पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या था, L और B था, और यहाँ पर साइड दोनों समान है, यानी कि ये भी साइड स्क्वायर और प्लस ये भी साइड स्क्वायर। अब ये साइड स्क्वायर 2 साइड स्क्वायर हो गया, 2 साइड स्क्वायर हो गया, तो हम ये 2 को अंडर रूट में रखेंगे और साइड को हम स्क्वायर को हम रूट निकाल लेंगे, उसको रूट के बाहर हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा √2 इंटू साइड हो जाएंगे। तो उसमें भी पाइथागोरस ही आपको लगेगा। अब आगे देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना कि 2 साइड जो है अपोजिट साइड जो है पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होता है और अपोजिट साइड जो है समान भी होता है। तो ये अपोजिट साइड, लेकिन इसमें जो एंगल है ना, ये आपको एंगल जो है अपोजिट एंगल जो है समान रहेगा,
ये वाला एंगल, लेकिन इसका जो दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल का साइड जो दोनों डायगोनल का जो लेंथ है वो समान नहीं होता है। तो इसमें डायगोनल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है उस हिसाब से, और डायगोनल के लिए आपको कॉस थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जब दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ होगा। जब दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ होता है किसी भी पैरेललोग्राम में, तो डायगोनल के लिए हम साइड ए स्क्वायर प्लस साइड बी स्क्वायर, ये दोनों साइड है, एडजेसेंट साइड है, प्लस माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये प्लस कब लेंगे देखिए आप नोटिस करिएगा, तो इसमें जो दो एंगल, ये दोनों एडजेसेंट के लिए ये एंगल बन जाएगा, और ये दोनों एडजेसेंट के लिए ये एंगल बन जाएगा। तो यहां पर एक एंगल जो है आपका बड़ा होगा और एक एंगल छोटा होगा। तो जो छोटा एंगल के लिए जो रहता है उसमें क्या करते हैं, छोटा एंगल में कि वहां पर माइनस ले लेते हैं। जब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ रहेगा, एडजेसेंट साइड, ये वाला साइड दिया होगा, ये साइड दिया होगा, ये साइड, इसके लिए तो ये एंगल के लिए ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा, और ये एंगल के लिए ये दोनों एडजेसेंट हो जाएगा। तो आप देखिएगा क्या कि एक एंगल बड़ा होगा और एक एंगल छोटा होगा पैरेललोग्राम में। तो जहां पर बड़ा एंगल होगा उसके लिए हम प्लस दे देंगे, जहां पर छोटा एंगल होगा उसके लिए हम माइनस दे देंगे, या जैसे भी आपको याद रखना है। तो ये आपका कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, तो साइड ए स्क्वायर प्लस साइड बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइड ए साइड बी इंटू कॉस थीटा लेंगे। अब आगे आ जाइए, सम चतुर्भुज, या इसको बोलते हैं हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस में क्या होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रोम्बस हो गया, ये सारे साइड्स जो है इक्वल हैं, समान है, और इसके ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल जो है समान होगा, ये एंगल वाला जो है ऑपोजिट एंगल समान होगा। इसमें जो डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल दो माप का होगा। उसका कारण क्या है कि एंगल जो है ऑपोजिट एंगल समान है, ऑल एंगल्स समान नहीं है। जब ऑल एंगल्स समान होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो डायगोनल भी इक्वल होता है। जब ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होगा तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो रोम्बस में क्या करना है, एरिया के लिए हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जब डायगोनल्स दिया हुआ होगा तो इसको हम हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएंगे। और पेरीमीटर के लिए साइड्स क्योंकि इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस में, तो इसका पेरीमीटर के लिए चारों साइड को गुना कर लेंगे, यानी कि साइड का जो है, साइड को हम 4 गुना कर लेंगे, सॉरी चारों साइड्स को गुना नहीं, साइड को हम 4 गुना कर लेंगे क्योंकि 4 साइड हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए इसमें यदि डायगोनल निकालना होगा तो फिर वहीं पर हमको जाना होगा पाइथागोरस के लिए, कि यदि आप सपोज कीजिए हमको ये डायगोनल निकालना है, तो इसमें क्या होता है कि ये साइड आपको दिया होता है, तो कोई एक डायगोनल दिया हुआ होगा, कोई एक डायगोनल दिया हुआ होगा, और ये आप परपेंडिकुलर लगा दीजिएगा, तो ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा। ये थोड़ा सा फिगर ध्यान रखिएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये साइड हो जाएगा ना, साइड को हम हाइपोटेनियस मान लेंगे, साइड स्क्वायर और माइनस एक जो दिया होगा डायगोनल, उसका डायगोनल का हाफ का हम स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये वाला हाफ निकल जाएगा, और इसी का जब हम डबल कर देंगे तो दूसरा डायगोनल निकल जाएगा। अब आ जाइए ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। तो ये आपका जो ट्रेपेजियम है, इसमें दो साइड जो है पैरेलल होते हैं, और साइड इक्वल नहीं होता है, कोई साइड इक्वल नहीं होता है, नो साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर पैरेलल। इसमें जो एरिया निकालते हैं ना, एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल साइड का सम, ये दोनों पैरेलल साइड का सम, यानी कि यदि ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी, और इसके बीच का जो हाइट होगा, हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर आप आ जाइए सर्कल में,
सर्कल में तीन तरह का ध्यान रखना है। सर्कल में सबसे पहले तो एक सर्कल हो गया, दूसरा जो है सर्कल में सेमी सर्कल है, यानी कि इसको हम हाफ कर लिए सेमी सर्कल। और तीसरा जो है आपका आर्क, कि जैसे ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल में ये हम बना दिए, ये आर्क हो गया, ये ध्यान रखना है, ये आर्क हो गया, ये मान लिया जाए सर्कल है, ये ध्यान रखना है, ये आर्क की बात हम कर रहे हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, याद कैसे रखना है फॉर्मूला। सबसे पहले ये जानना है कि ये रेडियस होता है, आर है, और ये आर और ये आर दोनों मिला करके हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, डी बोल देते हैं या डायामीटर। तो डायामीटर जो हो गया व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम पूरे को, व्यास बोलते हैं, दोनों का मिला करके 2r। तो कहता है r जो है ना रेडियस, तो ये तो रेडियस है ही, अब डायमीटर है, r रेडियस हो गया, त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या बोलते हैं। और r प्लस r यानी कि 2r जो हो जाएगा वो d हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे व्यास बोलेंगे, ये ध्यान में रखना है, डायमीटर बोलेंगे। अब यहां पर एरिया और पेरीमीटर, या यहां पर हम बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो दो फॉर्मूला है यहां पर, एक आपका है पाई आर स्क्वायर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफेरेंस की बात करेंगे तो 2 पाई आर, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेंथ हो गया, ये पूरा लेंथ है, तो ये हो जाएगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा परिधि। अब यहां पर आ जाइए, इसका यदि एरिया बोलेंगे तो इसका हाफ कर लेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर लेंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा। और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल में क्या होगा ना कि 2 पाई आर को तो हम हाफ कर लिए, तो ये वाला पोर्शन आपका आ गया यहां से लेकर के यहां तक, लेकिन ये दोनों के लिए हमको 2r देना पड़ेगा, तो प्लस 2r देना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर प्लस 2r, r को कॉमन ले लीजिए, ये बच जाएगा पाई प्लस r, ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा, पाई प्लस 2 बच जाएगा, ये आपका आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ध्यान दीजिए, आपने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, ये आपका हो जाएगा एरिया, और ये आपका आ जाएगा सरकमफेरेंस। यहां पर क्या आप पढ़े कि पाई आर स्क्वायर का हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, तो ये इसका एरिया हो जाएगा, और सरकमफेरेंस के लिए हो जाएगा आर कॉमन ले लिए, आर पाई प्लस क्या कर लेंगे हम 2 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये आपका आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। अब इसमें दो चीज होता है कि ये एरिया क्या है और इसका आर्क लेंथ क्या है, आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो ध्यान देना है, एरिया ऑफ जो सेक्टर ले रहे हैं ये एरिया ऑफ सर्कल में से ले रहे हैं, और लेंथ ऑफ आर्क जो ले रहे हैं वो सरकमफेरेंस में से ले रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये टोटल का टोटल 360 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। बस इसी पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या है कि यदि हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। अब पाई आर स्क्वायर जो है ना वो 360 डिग्री के बराबर है जी, पाई आर स्क्वायर जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, और 2 पाई आर भी है वो भी 360 डिग्री के बराबर है। तो दिए की तुलना दिए से कर दीजिए, जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए, यानी ये जो थीटा है ये निकालना है थीटा के ऊपर,
तो कैसे कर लेंगे, यहां पर यदि हमको रहेगा क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यदि निकालना है तो क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और इंटू थीटा। और यहां पर हम आर्क लेंथ निकालना है तो ये निकलता है किस में से, 2 पाई आर में से, तो 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री और इंटू थीटा डिग्री। ये आपका आ जाएगा आर्क लेंथ, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। यहां पर आपको 3 पिक्चर दिख रहे होंगे, ये रेक्टेंगल है और तीनों जो रेक्टेंगल है उसमें 3 कंडीशन में पाथ दिया हुआ है, रास्ता दिया हुआ है। बोलेगा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके चारों ओर जो है x लेंथ का, कितने लेंथ का, x लेंथ का या x ब्रेड्थ यहां बोल देगा, x चौड़ाई का जो है रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल यहां पर अंदर चारों ओर होगा, यहां पर बाहर चारों ओर है, और यहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए x ब्रेड्थ का जो है, x ब्रेड्थ का 2 रास्ते हैं। तो इस केस में पूछेगा ना एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ बोलेगा। अब ध्यान दीजिए, याद रखने का तरीका, यहां पर देखिए लंबाई के सापेक्ष में भी, लंबाई के रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में 2 बार है और ब्रेड्थ के भी रेस्पेक्ट में 2 बार है। तो x कितने बार आया, x इधर भी आया और x इधर भी आया, यानी x और x 2x आया। इसमें भी क्या हुआ जी, x इधर भी आया है, x इधर भी आया है, यानी कि 2x आया है। लेकिन जबकि यहां पर देखिए एक ही x है लेंथ के सापेक्ष में और एक ही x है ब्रेड्थ के भी सापेक्ष में। तो इस केस में क्या है कि हम 2x लेंगे, एरिया ऑफ पाथ के लिए 2x यहां भी लेंगे, 2x यहां भी लेंगे और यहां पर हम सिर्फ x लेंगे, क्योंकि लंबाई के रेस्पेक्ट में भी एक ही बार है पाथ और चौड़ाई के रेस्पेक्ट में भी एक ही बार है पाथ। अब देखिए इसमें भी हम l प्लस बी करेंगे, इसमें भी हम l प्लस बी करेंगे और इसमें भी हम l प्लस बी करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब रास्ता अंदर हो तो पार्क का बाकी एरिया को कम कर देगा कि नहीं, तो कम कर देगा, तो -2x। ये देखिए पार्क के बाहर रास्ता है तो पार्क के एरिया को जो है कम नहीं करेगा। तो ये जो है दूसरा चीज क्या याद रखिए कि जब बाहर है तो आप देख रहे हैं कि ये वाला चीज है ना जो बढ़ रहा है, ये वाली चीज क्या है, बढ़ रहा है, और यहां पर देखिए कि ये वाली चीज घट रहा है। कहने का मतलब कि जो रास्ता है ना वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। यहां पर भी है, ये अंदर वाला, ये एरिया को हम लेंगे तो एक बार इसके साथ भी आएगा, एक बार इसके साथ भी आएगा। तो जब रास्ता अंदर हो तो -2x और जब रास्ता बाहर हो तो +2x, ये याद रखना है। और यहां पर एक ही x था और रास्ता अंदर है तो -x। ये एरिया ऑफ पाथ तीनों का निकल गया। अब इसमें क्या है ना, कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा कि बाकी एरिया का क्या है, तो टोटल एरिया में से एरिया ऑफ पाथ को माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। और दूसरा पूछेगा कि एरिया जो है इसके रास्ते पे पेवमेंट लगा रहे हैं, पेवमेंट जो है या टाइल्स बिछा रहे हैं, तो बताइए उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो जब रास्ते से रिलेटेड पूछ दिया क्वेश्चन तो एरिया ऑफ पाथ ये निकाल लेंगे, और जब उसके अलावे पूछे तो पूरे का एरिया निकाल करके उसमें रास्ते का एरिया को हम माइनस कर लेंगे तो बाकी पार्क का एरिया बच जाएगा। तो आगे अब देखते हैं इसमें। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बहुत ये बड़ा चैप्टर है, इसके वीडियोस और बनेंगे और इसके नोट्स जो है ना आपको फेसबुक पेज पे डाल दिए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।